नमस्कार। सारे बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको कहा जैसे कि आपको पता है कि आज हम आपको मंदिर में लेकर आए हैं और यहाँ पर जो है गोवर्धन पूजा का एक प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज के इस प्रोग्राम को जो है हम आप तक पहुँचाएंगे और बहुत से संतों से जो है हम आपकी कोई बात भी करवाएंगे, जिससे आपको आज के इस प्रोग्राम के बारे में पता चले कि गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्योंकि ये आगे हमें होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको मंदिर में तो आए, हम आपको गोवर्धन पूजा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बहुत जिद कर रहा है तो हमें ये यहाँ पर दे देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या क्या बनना चाहिए, तो भगवान ने कहा था दाल चावल हलवा बनाओ, पकोड़े बनाओ, खीर बनाओ, चमचम बनाओ, संदेश बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, लड्डू तैयार करो। तो भगवान ने इतने सारे दूध की बनी जो शुद्ध मिठाइयाँ हैं वो सब भगवान ने जो मांगा ब्रजवासियों ने सब बनाया गिरिराज के लिए। और सब भगवान जब ये कहने के बाद भगवान ने कहा गायों को परिक्रमा कराओ, गायों को सजाओ, गायों को प्रसाद खिलाओ, फिर आप भी खाओ, गिरिराज का परिक्रमा करो। और ये सब किया ब्रजवासियों ने। और करने के बाद जो है इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा कृष्ण ने रुकवा दी है। तो इंद्र एकदम से गुस्से हो गया। इंद्र ने कहा अपना दोस्त लगता है, बड़ा मगरूर है, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर ये नन्हे बच्चे की ब्रजवासियों ने मेरी शान के अंदर बड़ी गुस्ताखी को जो है पानी के अंदर बनवा दिया। इस पर इंद्र ने सामवर्तिक नाम के जो प्रलय के टाइम बादल इस्तेमाल होते हैं, जिसका एक एक कतरा एक एक खंभे जितना, वो बादलों को बुलाया था और वो बादल बरसाने के लिए भगवान उन्होंने भेजा वृंदावन में। और जब इस तरह वृंदावन के अंदर ये मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई तो ब्रजवासियों के घर, उनकी खेती बाड़ियां सब कुछ नष्ट हो गया, उनकी गायें सभी जल के अंदर थे। और सारे ब्रजवासी ये सोचने लगे हमने ये पूजा रुकवा दी इंद्र की, और जिसके कारण जो है इंद्र इतना क्रोधित हो गया है। इस पर भगवान के बाल सखा ने कहा देखो कृष्ण, हम तुम्हें मना कर रहे थे ना कि तुम इंद्र को मत चिढ़ाओ, देखो ये कितना गुस्से हो गया है। और अभी कितनी वर्षा बरसा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने आप को ज्यादा ही ताकत, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जो स्नान ग्रहण करता है, उनकी भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, वो सभी पूरा करने वाले हैं। यदि भक्त की इच्छा जैसी होती है भगवान उसको इसका प्रणाम देते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूताले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। हेलो हेलो परम नाम स्थापितां येन पापेना नमो विष्णुपादाय
कृष्णा प्रेष्ठाय भूताले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यादिशतारिणे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय हरि श्री हरि जय जय गौरारी जय हरि श्री जय जय गौरारी जय हरि श्री हरि जय जय गौरारी श्री हरि जय जय गौरारी हरि गोपाल हरि
जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय राम हरि जय कृष्ण हरि। जय जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि आज मनर मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव जो कि गोवर्धन पूजा के हवाले से रखा गया, और ये आज ही नहीं हर साल रखते हैं भक्त लोग। और आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में एक ऐसी माता श्री मौजूद है जो वक्ता के हवाले से जानी जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जो ये गोवर्धन महाराज की जो पूजा की जा रही है इसके बारे में उनका थोड़ा सा ख्याल लूँगा कि ये पूजा किस लिए की जाती है, इसका असल में क्या मकसद है। तो आज हमारे साथ देवी श्री वल्लम देवी जी माता जी मौजूद है, तो मैं इनसे विनती करूँगा कि वो थोड़ा सा गोवर्धन पूजा के बारे में बताएं। हरे कृष्णा। प्रिय वल्लभा देवी दासी की ओर से आप सबको नमस्कार। आज बहुत ही सुंदर अवसर है जिसे गोवर्धन पूजा का अवसर कहा जाता है। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम पर आए थे तो उनके माता पिता ने जब इंद्र की पूजा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये साक्षात भगवान है। और जब भगवान गोवर्धन की पूजा की गई तो सारा जो उन्होंने प्रसादम बनाया था गोकुलवासियों ने, वो सारा गोवर्धन जी ने स्वीकार किया और जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इंद्र ने बहुत सारी वर्षा की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाया और सारे जितने भी वासी हैं ब्रजवासी उन सबकी रक्षा की। और इसी तरह से भगवान हम सबकी भी रक्षा करेंगे यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि भगवान ने ये हम सबको वचन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं और उनकी भक्ति करें। हरे कृष्णा। नमस्कार। जैसे कि आज मैं मनर मंदिर में मौजूद हूँ और जहाँ पर गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से भगत लोग मना रहे हैं। और ये गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है, मैंने मुख्तलिफ संतों से इसका विचार लिया। आज हमारे बीच में फिर एक और संत करण भगत मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपना ख्याल जो है वो पेश करें ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि आज हम भगवान गोवर्धन का ये उत्सव मना रहे हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिदम परमम गतः। तो ये 8वें अध्याय का श्लोक है। इसमें भगवान इस प्रकार कहते हैं कि जो मुझे पूर्ण तरीके से याद करता है वो इस दुखों से भरे संसार में वापस नहीं आता। इसी प्रकार गोवर्धन की बड़ी महिमा है वृंदावन में। इस प्रकार बताया जाता है कि अगर कोई एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है तो उसे वापस इस दुखों से भरे संसार में नहीं आना पड़ता, क्योंकि इस गोवर्धन को भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। तो इसने गोवर्धन की बहुत महिमा है। सारे भक्त लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते। इसको अन्नकूट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल के अंदर बड़ा प्रसाद का वितरण होता है। पूरे वृंदावन में आप देखेंगे कि जगह जगह पर आपको प्रसाद के स्टॉल मिलेंगे और भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ऑल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज को सब्सक्राइब करें और लाइव करें, क्योंकि फिर ये आपको मतलब इसी प्रकार के अच्छे अच्छे जो मतलब प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, धार्मिक प्रोग्राम, और आपको भगवान की महिमा से जोड़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
आज मैं मनर मंदिर में आया हुआ हूँ और आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला उत्सव जो कि गोवर्धन पूजा के नाम से किया जाता है हर साल। और गोवर्धन पूजा क्या होती है, इसका महत्व क्या है, ये मालूम करने के लिए आज हमारे साथ प्रभुदास जी प्रभु जो है वो मौजूद है। तो मैं इनसे विनती करूंगा कि आज के इस उत्सव में जो हमारे गोवर्धन पूजा का उत्सव है ये किस कारण मनाया जाता है, तो थोड़ा सा आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं ताकि ये भाव उनके भी मन में उत्पन्न हो। प्रभुदास जी। हरे कृष्ण। ये हुआ कुछ ऐसे कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मौजूद थे, एक ही तरफ तो नंद बाबा जो है वो हर साल इंद्र को खुश करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करते थे। तो जब कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा इतना बड़ा उत्सव बना रहे, आखिर क्यों, उसने अपने पिता से सवाल किए कि पिताजी आप किसको खुश करने के लिए इतना सारा सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। बोले मसला ये है बेटा कि हम इंद्रदेव को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं ताकि वर्षा हो। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने, ये वर्षा तो स्वयं भगवान बरसाते हैं, इंद्रदेव तो एक उसका नुमाइंदा है, फिर इंद्र को खुश क्यों करना, आप डायरेक्ट भगवान को खुश करो। तो बोले भगवान को कैसे खुश करे। बोले आप ये सारी सामग्री गोवर्धन में लाओ, मैं स्वयं गोवर्धन रूप में इसको प्रसाद लूँगा। तो नंद बाबा हैरान थे, इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। फिर हाँ ना करते करते नंद बाबा को अपने बेटे की बात को मानना पड़ा क्योंकि सिद्धांतों की बात थी। फिर वो सारा प्रसाद सब लोग बना के गोवर्धन के पास लाए और भगवान ने गोवर्धन रूप में अपने आप को पेश किया और सारा प्रसाद पाया। और भी कहा कि अनि और प्रसाद चाहिए। भगवान प्रसाद पाते गए तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरा हिस्सा इसने ले लिया। तो हकीकत में वो तो सारा कृष्ण का है, जितने भी डेमीगॉड से जो है देवता वो सब कृष्ण को पहले पेश करते हैं। लेकिन इंद्र यहाँ पर अहंकार में थोड़ा से अपने आप को भगवान समझ बैठा। फिर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने जो है कि देखा कि कृष्ण जो है कि मेरा हिस्सा लेके अपने आप को भगवान साबित कर रहा, उसने जो है कि वर्षा बरसाना शुरू कर दिया। इतनी मौसलाधार वर्षा की कि सारे देवता लोग जो है कि और सब कांप के ऊपर से भी, और नीचे धरती में जितने लोग थे ब्रजवासी सब परेशान कि कृष्ण अब क्या होगा, हमें कैसे बचेंगे। कृष्ण ने कहा रुको सब्र करो, मैं बैठा हूँ, मैं मौजूद हूँ। और कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया अपनी उंगली पर। 7 दिन तक भगवान ने इसी तरह उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र को आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है। और फिर जो है कि इंद्र जब परेशान हुआ कि भगवान तो लगातार 7 दिन तक ये उठाए रखे और मैं अपने आप को भगवान समझ बैठा हूँ। फिर वो आकर भगवान से क्षमा याचना की, भगवान से माफ़ी मांगी और बहुत सारे पैंतरे उसने आजमाए। भगवान को गुस्सा इसलिए नहीं था इंद्र पे, भगवान को इसलिए गुस्सा था कि इंद्र जो है कि अपने आप को जो है कि वो मान रहा था और अपने भक्तों को तंग किया। ब्रजवासी में इतना सारा बारिश उन्होंने जो है कि वो बरसा दिया, इसलिए भगवान को क्रोध है। जो भगवान के भक्तों को नुकसान पहुंचाएगा भगवान उसको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। और मैं आपसे भी एक अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने मंदिर जो है वहां पर ऐसी गोवर्धन पूजा करवाइए। आप यकीन करें, कभी अनाज, कभी धन, कभी धान की कोई कमी नहीं होगी। यह मंदिर हजारों सालों से चल रहा है और यहाँ पर इतना दान दक्षिणा आती है। क्यों? गोवर्धन पूजा होती है, कृष्ण पूजा होती है और ये सारे तरीके हम साधु संतों से ही सीखते हैं। तो आप सब लोग से विनती है, गिरि गोवर्धन से प्रार्थना कीजिए, वे सबकी इच्छा पूरी करेंगे। ये इतनी भारी वर्षा होती है, भगवान की देन है, भगवान की दया है। कोई कैसे समझ सकता है कि 7 साल का बच्चा ऐसे उठा लेगा? तो ये गिरि गोवर्धन की खूबी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं भी चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस उत्सव को देखेंगे, अवश्य वो इसको करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी पूजाएं जो हम भूल चुके हैं, जिन्हें हमें नहीं पता है, वो बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पेश करूँगा और आप कृपया थोड़ा सा नवल समाज चैनल के लिए 2 शब्द कहें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि नवल समाज चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए
और ये इनके माध्यम से काफ़ी लोगों को धर्म का पता चलेगा। अब देखें ना, जैसे गोवर्धन पूजा का पता चल रहा है, ऐसे अन्य त्योहारों के लिए हमारे कैलाश भाई जो कि एक महान संत के बेटे हैं, श्री राम कालिदास साहब जी के बेटे हैं, जो भगवान के अच्छे भक्त थे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम मनर मंदिर में मौजूद है और मनर मंदिर में भक्तों की तरफ से गोवर्धन पूजा की गई और बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से ये पूजा की गई, जिसके दृश्य आप देख रहे होंगे। और आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान हमारी माता श्री ललिता देवी दासी, जो कि बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छा बोलती है और ये बोलती है तो ऐसे महसूस होता है कि प्रभु खुद अपने मुख से अपनी वाणी कह रहे हैं। तो हमारी ये खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच में ललिता देवी दासी मौजूद है। तो मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ आज की जो पूजा, गोवर्धन पूजा जो की गई है, उसके बारे में पूछूंगा कि ये पूजा करने का क्या मकसद है, इसका क्या लाभ है और इसका महत्व क्या है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है मुझे ये भगवत प्रचार और भगवत सेवा का मौका दे रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो बहुत अच्छा है, इसके ज़रिए जो है भगवत प्रेमी जनों को जो है भगवत प्रचार भी होएगा और उनकी और श्रद्धा बढ़ेगी। तो गोवर्धन पूजा आप सभी जानते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन जो है हम ये पूजा का आयोजन होता है, क्योंकि इस दूसरे दिन ही भगवान ने गोवर्धन उठाया था दिवाली के। तो इस दिन जो है तकरीबन कृष्ण भावना के जितने भी मंदिर है और ख़ास भक्त समाज के जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ हर जगह जो भी वृंदावन धाम होके आया है वो गिरिराज जी की शिला, जो भगवान ने साक्षात गिरिराज उठाया था, उनकी शिला लेकर आए हैं। तो हमारे एक भक्त भी लेकर आए हैं ये गोवर्धन की शिला। तो ये उतना ही फ़ायदा, मतलब साक्षात गिरिराज जी है, तो वो हम हर साल यहाँ लेकर आते हैं। और कई लोग जो भारत नहीं जा सकते यात्रा के लिए, वो यहीं पर प्रसाद के थ्रू, भगवान का महाप्रसाद भी भव्य बनता है और उसी के ऊपर हम भगवान गिरिराज को विराजमान करके भोग देने के बाद हम सभी लोग, जितने भी जो हमारे करीबी लोग हैं या दूर से जो आ सकते हैं, वो सभी परिक्रमा का लाभ लेते हैं और महाप्रसाद भी मिलता है उनको साथ ही भगवान के दीप पूजा का। तो वो चीज़ें जो बहुत दूर पैसे खर्च कर और कई लोगों को कितना स्ट्रगल के बाद वो मिलती है, वो भक्तों का इतनी सेवा है यहाँ पर कि सभी भक्त लोग जो है एकजुट होकर ये सेवा का आयोजन करते हैं ताकि सभी जीव आत्मा को उसका फ़ायदा मिले। क्योंकि जो भी भगवत प्रसाद खाता है वो भगवत दया को लेता है, परिक्रमा करता है, उसके भवसागर के जो चक्कर है वो कट जाते हैं। एक दीप दान से उसको इतना फ़ायदा होता है कार्तिक में कि जितने शायद उसने कई जन्मों में पाप नहीं किए होंगे, इतना उसको पुण्य मिलता है। और तुलसी के साथ तो भगवान बहुत दयालु भाव में है गिरिराज, क्योंकि भगवान ने खास भक्तों की रक्षा के लिए ही ये गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो आज उनकी छत्र छाया में जो लोग भी उनकी शरण में आते हैं तो भगवान की पूर्ण दया उनको प्राप्त होती है। इसी मकसद से हम, प्रभु ने जैसे पूछा कि किस मकसद से, तो मकसद यही है कि सब जीवों को कम टाइम में और इजी और बहुत जल्दी भगवत सेवा का और उनको भगवत नाम का फ़ायदा मिले। और गिरिराज पूजा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान ने गिरिराज उठाया था, तो ये साक्षात स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान ने इस दिन गिरिराज का रूप लिया था और भगवान ने ये सारे प्रसाद को ग्रहण किया था। तो भगवान साक्षात गिरिराज भगवान है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कोई बोले यार ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान ने ये रूप धारण करके ये प्रसाद को ग्रहण किया था। और क्या प्रभु आपने और दूसरा प्रश्न किया था? और आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ आपके कोई भगत जो है वो गोवर्धन शिला लेके आए हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर जो है श्रद्धा बहुत बड़ी बात है ना, कि हमको तो श्रद्धा जो होनी चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा है आपकी कि आज आपने गोवर्धन पूजा जो मनाई, और मैंने फर्स्ट टाइम आज मैंने दर्शन किए हैं। और मेरा ये प्रोग्राम दुनिया तक फैलाने का एक ही मकसद है कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान में भी भक्त हैं जो हर तरीके के कार्य करते हैं। और मैं
आपसे एक सवाल सिर्फ और पूछूंगा कि ये आप कितने सालों से कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? देखो, ये तो मुझे, क्योंकि मैं तो कृष्ण भावना में ज्वाइंट हुई तो तब से ही सुन रही हूँ, जितना मुझे शऊर में आया, मतलब जब मुझे समझ में आई कि ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन सन 81 से आप सभी जो बच्चे पहले जो थे, जो भक्त लोग थे, जैसे हमारे महाराज जी है पुराने भक्त लोग, तो सन 81 से जब समूगला प्रभु यहाँ आए थे, कृष्ण भावना का प्रचार हुआ, तभी जो है खास फर्स्ट ये आयोजन यहाँ हुआ था गिरिराज जी का। तो तब हमारे पास गिरिराज शिला नहीं थी, तो तकरीबन 40 से 45 साल हो गया। तो कृष्ण भावना पूरे पाकिस्तान में यहीं से फैली है, यही काठियावाड़ी मनहर मंदिर से। तो फर्स्ट उन्होंने प्रसाद से ही के थ्रू, खाली प्रसाद का गिरिराज बना के उनका ये सेवा शुरू की थी। लेकिन अभी धीरे धीरे इतना टाइम हो गया, लोग जा रहे हैं भारत देश, तो भगवान गिरिराज शायद हमारे यहाँ भी दया देना आना चाहते थे, तो भगवान आ गए गिरिराज के रूप में। तो अभी ये सेवा हम गिरिराज के शिला के साथ ही ये सेवा करते हैं। अच्छा माता, एक और बात है कि जाहिर सी बात है आप भगवत प्रचार भी करती है, और जो लोग भगवत प्रचार करते हैं उनके मुखारबंद में साक्षात प्रभु बोलते हैं। तो आप अपने भक्तों के लिए कोई ऐसा पैगाम दे कि जिसको सुनकर जो भक्त नहीं है वो भी भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त हकीकत में कलयुग का दौर चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि सब लोग इतने माया के वशीभूत हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है अपनी आत्मा की सेवा के लिए, क्योंकि शरीर की सेवा सब चाहते हैं, आत्मा की सेवा कोई नहीं चाहता है। तो जब तक कोई अपने आप को आत्मा ही नहीं समझेगा तो वो क्या भगवत सेवा और भगवत प्रचार के लिए कार्य करेगा, क्योंकि पूरा संसार ही जद्दोजहद में लगा है अपने शरीर की उन्नति के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भगवत सेवा के लिए, भगवान को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बहुत खास सवाल है कि हम आए किस लिए हैं। तो हम हकीकत में आए हैं वापसी के लिए, और वापसी सब जानता है कि वापसी तो होनी है और एक दिन वापसी जाना है, लेकिन कैसे जाना है, क्या लेने आए, ये लोगों को नहीं पता है। तो हकीकत में हम भगवान से बिछड़े हैं, हम भगवान के ही दास है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नौकर हैं। लेकिन यहाँ हम संसार में माया के नौकर बन गए। नौकर तो है, भले राजा भी बन जाओ प्रभुपाद कहते, लेकिन आप नौकर ही रहोगे, कोई मालिक यहाँ नहीं बन सकता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि नहीं, शायद मेहनत करने से मालिक, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर मेहनत करने से कोई मालिक बन जाता तो गधा मालिक होता, क्योंकि गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो इसलिए हम मेहनत करने से ना भगवान ना मालिक बन सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं। अगर खुशी है तो प्रभुपाद कहते बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, वो आपका अंदर परमात्मा मौजूद है। अगर आत्मा ही आपकी संतुष्ट नहीं है तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। तो हमारी संतुष्टि या हमारा आनंद या हम जिस मकसद के लिए आए उनका एक ही मकसद है, वो है कि हम भगवान की सेवा में लगे। और भगवान की सेवा में हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास धन है तो टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है तो धन नहीं है। तो आप किसी भी रूप में अगर कुछ नहीं है तो आपकी ज़बान तो है, क्योंकि सभी लोग देखना भी चाहते हैं इस दौर में और बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि आँखों से मोबाइल और कानों से सुनना पसंद करते हैं, और मुख भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो भगवत नाम बोलो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, ये सबसे सरल तरीका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हर नाम एव केवलम कलो नाशते व नाशते व नाशते व गतिरन्य था, और कोई रास्ता नहीं। बाकी चीज़ों में बहुत मेहनत चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, पैसा भी चाहिए। भगवत नाम में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इजीली आसानी से भगवत नाम जपें। प्रभुपाद कहते हैं आपका ज़बान दो काम करती है तमाम इंद्रियों में, एक बोलती भी एक खाती है, बाकी हर इंद्रिय एक काम करती है। तो अगर ज़बान कंट्रोल में आई तो आपकी सारी इंद्रियां आ जाएगी। तो ज़बान से भगवत नाम लो और ज़बान से भगवत प्रसाद खाओ, बस ये दो काम करो। प्रभुपाद कहते हैं इस तरह हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सिर्फ महामंत्र बोलने से ही
सब कुछ मिल जाएगा आपको। यज्ञ का, दान का, तपस्या का सारे पुण्य इसी में आ जाएंगे, क्योंकि महाप्रभु ने कह दिया, भगवान ने बोल दिया। क्योंकि कलयुग के लोगों के पास इतनी उम्र नहीं है कि वो हजारों साल यज्ञ करे, हजारों साल तपस्या में खड़ा रहे। तो उसके पास 50-60 साल की आयु है, उसी में उसको सब करना है। तो सरल तरीका है, भगवत नाम जपो और भगवत प्रसाद खाओ। हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद श्री भक्तिपाद की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, आज हमने आपको गोवर्धन पूजा की जो पूजा थी वो आपको दिखाई, और उम्मीद करूँगा कि ये आपको पूजा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पूजा अच्छी लगी तो हमारे चैनल में कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही प्रोग्राम जो है आपको मजीद आप तक पहुँचाएँ। तो इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि आज गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन, हमारे भाई इस पूजा में शामिल हुए। तो इनसे मैं महामंत्र की विनती करूंगा कि ये तमाम मिलकर एक साथ जो है महामंत्र बोले। सब मिलना, सब बोलना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।